सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, तो भाइयों बहनों, आप सेमेस्टर 1 वाले बच्चों देखो, आज हम लोग का ये चैप्टर 4 का मतलब यूनिट 4 का लास्ट क्लास है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कुर्तोसिस के बारे में। हिंदी में बोले तो कुर्तोसिस, इंग्लिश में बोले तो कर्टोसिस। क्या बाबू? कर्टोसिस। तो आपको हिंदी पसंद है तो हिंदी बोलिए, इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश बोलिए, दोनों में से कोई पसंद नहीं है तो बांग्ला बोलिए। बस समझे? तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? कर्टोसिस। क्या बोलते हैं बाबू? कर्टोसिस। ये 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। 15 से 20 मिनट में चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बस समझे? मोमेंट पढ़ाया आपको, पहला दिन आपको स्क्यूनेस पढ़ाया, फिर आपको मोमेंट पढ़ाया, फर्स्ट मोमेंट पढ़ाया, रॉ मोमेंट पढ़ाया, फिर सेंट्रल मोमेंट पढ़ाया, फिर स्पेसिफिक मोमेंट पढ़ाया, फिर आपको उससे मीन निकालना सिखाया, मीडियन निकालना सिखाया, मोड निकालना सिखाया, अलग अलग कैलकुलेशंस आपको हमने सिखाए, एसडी निकालना सिखाए, वेरिएंस निकालना सिखाए, उस मोमेंट वाला फॉर्मूला सबसे कैसे निकलता है। और आज जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और सिलेबस भी हम लोग का जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। भाइयों बहनों, आज हम लोग कर्टोसिस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कर्टोसिस। सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग में जो लोग सेमेस्टर 1 में हो, आप लोग के लिए, आप लोग इसको कर डाला तो आप लोग का लाइफ झिंगा लाला। तो कर्टोसिस, तो देखिए कर्टोसिस इज अ स्मॉल टॉपिक इन द चैप्टर मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो देखिए यहाँ पर कर्टोसिस होता क्या है? कर्टोसिस से क्या मेजर करते हैं? कर्टोसिस से फ्रीक्वेंसी का जो कर्व होता है, फ्रीक्वेंसी का जो क्या होता है बाबू? कर्व। उस कर्व का हम लोग पिग्डनेस मेजर करते हैं। पिग्डनेस क्या है सर? पिग्डनेस, पिग्डनेस मेजर करते हैं। पिग्डनेस का मतलब ऊंचाई। क्या बाबू? ऊंचाई। क्या बाबू? ऊंचाई। जैसे कि आपको बताते, देखिए ये डायग्राम बना रहा, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ये क्या बाबू? ये क्या बाबू? ये सबसे ऊंचा कौन है बताइए? ये है ना? कौन है? ये है ना? इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में सबसे ऊंचा ये है ना? सबसे ऊंचा इसको बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में लेप्टोकुर्तिक। कुर्तिक हम लोग इंडियन भाषा में बोल रहे हैं, लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक इंग्लिश में, इंग्लिश कौन बोलेगा? एग्जाम में तो डायरेक्ट आंसर लिखना है, लेप्टोकुर्तिक। लेप्टोकुर्तिक। सर बीच वाला, बीच वाला को बोलते हैं मेसोकुर्तिक। मेसो। सबसे नीचे वाला प्लेटिकुर्तिक। पूरा चैप्टर इसके इर्द गिर्द घूमता है। अब में कोई ऐसा है जो ये टॉप कॉन्सेप्ट सुने हो पहले? नहीं सुने? ओके फाइन। बस समझे? क्योंकि जब आप नहीं कुछ सीखे रहते हो ना तो दिमाग जीरो रहता है, तो आप और अच्छा से सीख पाते हो। बस समझे? और सीखे रहते हो तो और अच्छा से सीख पाते हैं, आप देख पाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। तो देखिए प्लेटी मेसो लेप्टो। क्या बाबू? प्लेटी मेसो लेप्टो। तो बताइए कर्टोसिस कितना टाइप का होगा? 3। लेप्टो मेसो प्लेटी, लेप्टो मेसो प्लेटी। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, इसको थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं, कैसे पूछेगा देखिए आप लोग के लेवल में सेमेस्टर 1 में सीयू एग्जाम में कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा, द फ्रीक्वेंसी कर्व विद द हाईएस्ट पीक इज नोन एज लेप्टोकुर्तिक। नहीं बोल दोगे? नहीं बोल दोगे? द फ्रीक्वेंसी कर्व विद द लोएस्ट पीक एंड द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व इज मेसो। थोड़ा फ्लैट है, नॉर्मल है, उसको क्या बोलेंगे? मेसो। क्या बोलेंगे बाबू? मेसो। पूरा का पूरा फ्लैट है, देखिए फ्लैट ही है, समझ लीजिए पूरा फ्लैट है। पूरा फ्लैट वाला को क्या बोलते हैं बताइए? प्लेटी। सबसे ऊपर वाला को लेप्टो, बीच वाला, बीच वाला, बीच वाला, ऊपर वाला लेप्टी। लेप कोई वाला लेप्टी, कोई वाला लेप्टो। मतलब नाम पूरा खराब कर दोगे। नाम खराब करना कोई आपसे सीखे। जैसे इक्वल टू को इंडिया में लोग बोलते हैं इजकल टू। इक्वल टू को क्या बोलते हैं? इज कल टू। तो वैसे ही आप उसको लेप्टी, प्लेटी से आप लेप्टी बना दे रहे। तो जल्दी बताइए, कर्टोसिस समझ गया ना? कर्टोसिस वाला कॉन्सेप्ट। अब इसका ना सर यही बनाना होगा एग्जाम में, बनाना नहीं रहेगा, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया। अब आपको ना यहाँ पे बीटा कोएफिशिएंट निकालना रहता है। कौन सा कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट बीटा। क्या बाबू? बीटा कोएफिशिएंट निकालना रहेगा। बीटा कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है m4 बाई सेकेंड मोमेंट का स्क्वायर। तो सर m4 मतलब तो मोमेंट 4 होता है। यहाँ पर मोमेंट 4 मतलब कौन सा मोमेंट? तो टाइम पे करेगा वो, रोज आप लेट आ रहे। आइए आइए जल्दी आ जाओ, नॉर्मली रिएक्ट करें। आइए, पढ़ाई का फ्लो खराब आया था ना, पूरा फुल बॉम्ब में आ गए थे हम लोग। कोई बच्चा लेट आने से ना पूरा मूड कर, समझ रहे ना, गड़बड़ा जाता है। ये तो फ्लो बन जाता ना पढ़ाई का बाबू। जल्दी बैठिए, आप बैठेंगे, आइए, स्वागत है आपका, फिर में टूल दिया जाएगा। यार
बाबू जल्दी बैठिए ना। ओहो, आप तो टाइम पे करिए बाबू, रोज लेट हो यार आप। किसी दिन आपको बैक जाना होगा, बैक टू द होम। टाइम का वैल्यू क्या करिए। पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी जीवन का सबसे अभिन्न अंग है भाई। M4 और M2 स्क्वायर, बात समझे ना। देखिए आप लोग को हम पहला दिन भी वादा किए थे और आज भी बोल रहे हैं, आप लोग में जो भी बच्चे रेगुलर आए हो क्लासेस, आप घर में पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो, आप फेल नहीं होंगे इतना आप हम गारंटी दे सकते हैं। सप्ली नहीं है, क्या है, आप आ रहे तो सुन रहे समझ रहे तो कुछ तो आप एग्जाम में कर दीजिएगा। और अगर आप एब्सेंट मार रहे हो तो बाबू आस्ते बचोर आवार हो। आप अगर आप बहुत ज़्यादा एब्सेंटी स्टूडेंट हो, बहुत ज़्यादा एब्सेंट करते हो, कभी कभार एब्सेंट हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आपने एब्सेंट किया है तो आप देखो कि कहीं ना कहीं 5 पेपर में से किसी ना किसी में उसका रिफ्लेक्शन आ ही जाता है। रिफ्लेक्शन में तो समझ रहे ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ इसमें मेरा कमी नजर आ रहा है हमको। तो ये चीज़ है। तो देखिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जैसे आप लोगों ने कहा कॉलेज में भी पढ़ाई होता ही नहीं है, घर में आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, तो ट्यूशन के भरोसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कम से कम उसमें भी एब्सेंट मत करिए प्लीज़। और इतना लेट आएंगे कैसे होगा। फोर्थ सेंट्रल मोमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड सेंट्रल मोमेंट का स्क्वायर। M4 बोलने से तो रॉ मोमेंट का भी फोर्थ मोमेंट आ जाता है, स्पेसिफिक मोमेंट का भी फोर्थ मोमेंट आता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर M4 का मतलब हो गया फोर्थ सेंट्रल मोमेंट और M2 का मतलब हो गया सेकंड सेंट्रल मोमेंट। समझ रहे बाबू, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड सेंट्रल मोमेंट। और याद है सेकंड सेंट्रल मोमेंट मतलब क्या पढ़ाए थे, वेरिएंस। यस नो गाइस, सेकंड सेंट्रल मोमेंट को वेरिएंस भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन में SD दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर करके वेरिएंस निकाल दीजिएगा, मतलब M2 निकाल दीजिएगा। हाँ कि नहीं बोलिए। अभी सम्स बनाएंगे इसीलिए आपको इतना समझा रहे। जल्दी बताइए बीटा कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। अभी तो मोबाइल का कोई यूज नहीं है आज के क्लास में, मोबाइल रख लीजिए ना। बीटा कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या देखिए, M4 बाय M2 स्क्वायर। M4 मतलब क्या, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड सेंट्रल मोमेंट का स्क्वायर। फोर्थ सेंट्रल मोमेंट डिवाइडेड बाय क्या बाबू, सेकंड सेंट्रल मोमेंट का स्क्वायर। हाँ कि नहीं बोलिए। तो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट बाय सेकंड सेंट्रल मोमेंट का स्क्वायर। समटाइम दे विल नॉट गिव यू द सेकंड सेंट्रल मोमेंट, तो वेरिएंस दिया है, दे विल नॉट गिव यू द वेरिएंस। SD दिया है, SD दिया रहेगा, SD क्या दिया रहेगा तो उसका क्या करिएगा, स्क्वायर। SD स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वेरिएंस, और वेरिएंस का मतलब क्या होता है, सेकंड सेंट्रल मोमेंट। हाँ कि नहीं बोलिए। लास्ट क्लास में वीडियो देखिएगा, उसमें पढ़ाई थी। तो ये हो गया फॉर्मूला, बस नहीं। अगर किसी समझ में नहीं दिया तो ऐसे निकाल लेंगे। हाँ कि नहीं बोले। अब ये हो गया बीटा कोएफिशिएंट। बीटा कोएफिशिएंट निकालने के बाद, बीटा कोएफिशिएंट निकालने के बाद, ये वैल्यू निकालने के बाद आपको ना इसको चेक करना होगा। अगर जो वैल्यू आया है बीटा कोएफिशिएंट का, उसका वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा हुआ तो इसको बोलते हैं लेप्टोकुर्तिक। लेप्टोकुर्तिक। और अगर आपको बोले कुर्तोसिस का वैल्यू निकालिए तो बीटा कोएफिशिएंट में से 3 को माइनस कर दीजिएगा। बीटा कोएफिशिएंट जितना आएगा उसमें से 3 को माइनस कर दीजिएगा तो कुर्तोसिस का वैल्यू आ जाएगा। अगर बीटा कोएफिशिएंट का वैल्यू बोलेगा तो सिर्फ यही निकालिएगा। अगर आपको बोलेगा बीटा कोएफिशिएंट बोलेगा तो खाली यही निकाल के छोड़ दीजिएगा। अगर आपको बोलेगा वैल्यू ऑफ कर्टोसिस तो बीटा -3, माइनस क्या बाबू 3। अगर आपको वैल्यू ऑफ कर्टोसिस बोलेगा तो माइनस क्या लगा दीजिएगा 3। जितना आएगा उसमें से क्या माइनस कर दीजिएगा 3, क्या माइनस कर दीजिएगा 3, क्या माइनस कर दीजिएगा 3। और अगर बीटा का वैल्यू 3 से ज़्यादा हुआ तो उसको बोलेंगे लेप्टोकुर्तिक। लेप्टो। अगर बीटा का वैल्यू 3 से कम हुआ तो क्या बोलेंगे, नहीं, प्लेटिकुर्तिक। प्लेटी। और अगर एग्जैक्टली 3 हुआ, मेसोकुर्तिक। बोलो हाँ कि नहीं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, इसी पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको पूरा उतार लीजिए अब लाइन बाय लाइन, जैसे हमने लिखा वैसे उतार लीजिए, बस उसका सम्स करेंगे। ठीक है बाबू, उतार लीजिए। जैसे सॉल्व किए ना, सॉल्व करके जितना आया वही तो बीटा हुआ। उसका वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा आया तो वो लेप्टो बोलिएगा, 3 से कम आया तो प्लेटी बोलिएगा, और 3 आया तो क्या बोलिएगा, मेसो। बोले कि अगर कभी बोलेगा ना कि आपको कुर्तोसिस का वैल्यू निकालिए तब -3 कर दीजिएगा। ठीक है, ये अभी आप इसको भूल जाइए, अभी आप बेकार में कंफ्यूज हो रहे, इसको भूल जाइए। ठीक है, उतारिए फिर बात होगा, उतारिए फिर क्या होगा, बात होगा। उतार लीजिए अच्छे से। करण बाबू थोड़ा बात बंद करिए। कहाँ बाबू, कौन सा? हाँ फ्रीक्वेंसी कर्व दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कर्व का पिकडनेस निकालना है, पिकडनेस, पिकडनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। पिक मतलब वो ऊंचा है या नीचा है, तो उसका पिक को निकालने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्टोसिस। और कर्टोसिस से आपका फ्रीक्वेंसी का पिक पता चलता है। तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पिक्ड है
तो उसको क्या बोलेंगे बाबू बताइए, ऊपर में पहला वाला नाम देखिए लेप्टो, उससे थोड़ा कम है, नॉर्मल है, तो क्या बोलेंगे मेसो, और एकदम चिपटा है, एकदम नीचे गिरा हुआ है प्लेटी। ठीक है बाबू, उतार लीजिए जैसे उतारा हुआ है। उसके बाद आपको बीटा कोएफिशिएंट का वैल्यू निकाल, अभी निकाल के दिखाएंगे ना तो बेटर समझ पाइएगा। उतारिए। हाँ बाबू, क्या चीज? लेप्टो LE है बाबू। अभी तो बना के दिखाएंगे ना तो आप बेटर समझ पाइएगा। चले क्या? चले क्या बाबू आगे? देखिए जल्दी उतारिए ना बाबू, इतना टाइम ले रहे हो। चलिए अब कोचिंग का बुक में अलग अलग सम्स है, देखिए एक एक करके सम्स बनाते हैं। देखिए मिटा दे क्या बाबू, कोचिंग का मिटा दे। कोचिंग का बुक में अब पेज नंबर, ये बात को ना बहुत अच्छे से आप तब समझ पाएंगे जब अभी हम सम्स करेंगे। एक बार सम्स हम बोल भी देते हैं। तो कोचिंग का बुक में पेज नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला देखिए, सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन B5 एंड 75। मतलब क्वेश्चन हम बोर्ड में लिख देते हैं। क्वेश्चन में सेकेंड सेंट्रल मोमेंट और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट मान लीजिए दिया हुआ है। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट बाबू कितना बोलिए 5, और फोर्थ कितना 75। बोला है फाइंड द कर्टोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कर्टोसिस निकालिए, सुनिए हड़बड़ाइए मत, कर्टोसिस निकालने बोला। तो कर्टोसिस अगर निकालने बोलेगा तो आप पहले क्या करना, बीटा का फॉर्मूला लगा देना। बीटा का फॉर्मूला क्या बाबू, m4/m2 का स्क्वायर। m4 को तो अच्छे बोलून 75, और ये m सेकेंड सेंट्रल मोमेंट 5 का स्क्वायर 75/25। आंसर कितना है 3 आया ना। अब देखिए कि जो बीटा आया है वो कितना के 3 के बराबर है। 3 के बराबर है ना जी। अगर 3 के बराबर है तो उसका नेचर क्या होगा, मेसोकर्टिक। बोलो हाँ कि नहीं, समझ कर लोगे ना। उतारो कैसे,
बीटा का वैल्यू कितना के बराबर, 3 के बराबर आया, तो ये क्या हो गया, मेसो। क्या हो गया, ये कौन है, मेसो है। बंगाली में मेसो का मतलब मौसा होता है, हाँ कि नहीं बोली। तो ये हम लोग का कौन है, मेसो है। उतारी, हाँ उसका सिंबल है वो, उतारी। क्या जी बोलिए, नहीं बोलिए ना प्लीज, नहीं बोलिए बोलिए, बोलिएगा नहीं तो पूछिएगा सिक्योरिटी रहते हैं। पहले आप फॉर्मूला लगा करके फिर वैल्यू निकाल लीजिएगा। आप जो बोले थे क्या -3 देखेंगे, वो हाँ वो कब करेंगे, वो तब करेंगे जब वैल्यू ऑफ कर्टोसिस निकालने बोलेगा, वो भी करके दिखाएंगे। ठीक है, वो भी एक तो कर देंगे, फिर आप लोगों को बनाने के लिए देंगे। ठीक है, बस कर्टोसिस नॉट वैल्यू ऑफ कर्टोसिस। कर्टोसिस मतलब प्लेटी है, मेसो है या लेप्टो है, तो वो जानने के लिए हमको वैल्यू चेक करना पड़ेगा, और वैल्यू जानने के लिए फॉर्मूला चिपकाना होगा। देखिए दीपक एक दिन आ रहे, एक दिन एब्सेंट कर दे रहे बाबू। 11 बजे कभी 1 बजे कॉलेज रहता है 11 बजे, कौन सा कॉलेज, 9 वाले तो आप तो कॉलेज जाते नहीं कभी, अभी जा रहे हैं। क्या क्या बोले थे एक बार कि कॉलेज हम नहीं जाते हैं, इसीलिए हमको याद है। तो दूसरा कॉलेज नहीं जा रहा बाबू, होता है ना, उम्र है आप लोग का। हो गया क्या, अब 26 नंबर करते हैं, चलिए। हाँ हम करते हैं, आप देखना खाली, आपका काम है, आपको बनाने का मौका मिलेगा। 26 वाला देखिए, 26 वाला में सेकंड और फोर्थ दिया हुआ है। सेकंड सेंट्रल मोमेंट बाबू कितना दिया हुआ, 6, और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट आपको बोला बताइए कर्टोसिस का क्या क्या होगा। अच्छा देखिए पहले बीटा, इसे तो रफ में करना है ना, एग्जाम में तो एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू। फोर्थ की जगह कितना बैठेगा बताइए, 27। देखो खुद से मत करो, समझने में फिर दिक्कत होगा। 27/36 कितना आ रहा बोलो, 27/36 कितना आ रहा बोलो, 0.75 आ रहा ना। अब आप देखिए 0.75 आ गया। अब हमको नेचर बताना होगा कि प्लेटी है, मेसो है या लेप्टो है। तो हम देखेंगे 3 से वैल्यू जो आया है वो 3 से ज्यादा आया ना कम आया, बताइए। 3 से कम आया ना, 3 से कम आया ना, तो ये क्या है, प्लेटी। प्लेटी क्या बाबू, प्लेटी। 3 आने से मेसो, 3 से कम आने से प्लेटी, 3 से ज्यादा आने से लेप्टो। लेप्टो उतारो, समझ गया कैसे करना है, उतारी। आपका आंसर 3 से 3 आपका स्टैंडर्ड है। 3 से कम आया तो क्या बोलिएगा, प्लेटी। 3 से ज्यादा आया तो मेसो, सॉरी लेप्टो, और 3 आया तो मेसो। समझ रहे, ऐसे का घर में पढ़ने लेंगे, गार्जियन सोचेगा क्या पढ़ाई कर रहा है बच्चा मेरा, कौन भाषा, लेप्टो, पेसो, मेसो। या फिर वो छोड़ का फिर अपन ड्यूटी में चल लेते, फिर लेबोगाल में आ जाते, यो कह सके। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, नहीं समझ, भाषा का नहीं बात करें, समझ का भाषा समझ के क्या करिएगा, इसीलिए मैं ऐसे बात की जैसे आप नहीं समझे क्या बोल। आइए खाली ऐड करने से क्या होगा बाबू, पढ़ना भी पड़ता है। चले आगे, चले कि नहीं बोल दीजिए। चलिए बाबू मिटा दे इसको। 27 वाला देखिए, चला ना कैमरा, 27 वाला देखिए ना, 27 वाला देखिए ना। 27 वाला में बोला है एस डी, जो मेन बात है वही लिखते हैं बोर्ड में, एस डी इज गिवन, एस डी दिया हुआ है 3, और उसका बोला है डिस्ट्रीब्यूशन इज, मतलब आपको ना अजीब सा समझ बोला डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकोटिक,
मेसो, बोला फाइंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, ये बोला है ना, बोला फोर्थ सेंट्रल मोमेंट निकालिए ना, ये थोड़ा अलग है, सबसे अलग, सबसे ज्यादा सौंदर्य साबुन निर्मा। देखिए एस डी इज 3, डिस्ट्रीब्यूशन है मेसोकुर्तिक, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट निकालिए ना, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट कैसे निकालेंगे? फोर्थ सेंट्रल मोमेंट देखिए भाई और बहनों, देखिए फोर्थ सेंट्रल मोमेंट कैसे निकालेंगे। रेडी, पहले हम अपना बीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? m4 m2 का स्क्वायर। m2 का स्क्वायर नहीं, m2 दिया ही हुआ नहीं है, तो आपको थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाए थे? एसडी दिया रहेगा ना, तो एसडी का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा वेरिएंस, याद आ रहा? 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 9, और वेरिएंस का मतलब ही तो होता है सेकंड सेंट्रल मोमेंट। बोलो हाँ कि नहीं? ये थोड़ा ट्रिकी सम्स था, हाँ कि नहीं बोलो? तो अच्छा सर बीटा भी तो नहीं दिया हुआ ना, बीटा भी तो नहीं दिया हुआ ना, तो बीटा नहीं दिया हुआ है तो बोला ना मेसोकुर्तिक है, तो मेसोकुर्तिक मतलब बीटा का वैल्यू कितना होगा? 3, हाँ कि नहीं बोलिए? तो बीटा की जगह पे 3 क्यों है समझे? मेसोकुर्तिक मतलब कितना होता है? जब 3 का बराबर होगा तभी ना मेसोकुर्तिक होगा। तो मैं बी की जगह कितना बढ़ा दी? 3, m4 और m2 की जगह कितना बढ़ा दी? 9 का स्क्वायर, 3 इक्वल टू m4, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, करिए कितना आएगा? 81 इंटू 3 करिए 243, कॉपी करो, समझे क्या था? बोले ये आपका ये रूल होता है, एस डी का स्क्वायर करेगा तो वेरिएंस होगा। आपका छूटा हुआ ना स्टार्टिंग से, तो ये बात अभी थोड़ा समझ नहीं आएगा। एस डी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है? वेरिएंस। एस डी दिया हुआ इसका स्क्वायर कर दिया तो वेरिएंस आ गया, और वेरिएंस का मतलब होता है सेकंड सेंट्रल मोमेंट, पिछला क्लास में पढ़ाए थे। देखिए ये स्टैटिस्टिक्स इजी है लेकिन फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, स्टार्टिंग से देखना, बहुत लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कॉपी भी देखना, बहुत सारा पेज भर गया होगा। दुल्हन तो बन चुकी हो। हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 28 लिखिए। दे रे बाबा, क्वेश्चन नंबर 28 कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28 याद हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 28 बता देंगे ना, फिर आप कोई भी समझ बना पाओगे इसका। 28 बोले, इफ द वैल्यू ऑफ, 28 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ, if the value of second and fourth central moment, the value of second and fourth central moment are 3 and 36, 3 and 36, full stop, what will be the value of kurtosis? What will be the value of kurtosis? चलिए बाबू कोई खुद से मत करना, इसमें लेप्टो पेप्टो नहीं पूछा है, इसमें बोला है आप बताइए कि वैल्यू कितना होगा। तो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? m4 बाई m2 का स्क्वायर। m4 कितना बोलिए?
36 है, m2 कितना 3 का स्क्वायर, 36/3 कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर। यहाँ तो ठीक है ना, कोएफिशिएंट 9 है। पहले तो हमको ये बताइए, ये पूछा नहीं है, हम आप लोग नॉलेज पूछते 3 से ज़्यादा है ना, तो आप लोग बताइए लेप्टो, मेसो या प्लेटी? बोलो लेप्टो, कोई बच्चा बोला लाप्टो, लाप्टो नहीं लेप्टो। कितना है 4 ना, फिर भी तो लेप्टो ही आएगा। लेप्टो 4 आया ना, 36 हम 9 लिख देते डायरेक्ट, 36/9 ठीक है, 4 आया ना, 4 आया, 3 ज़्यादा है ना, तो क्या होगा मेसो, प्लेटी या लेप्टो? बोलो बोलो बोलो। बट ये पूछा नहीं है इसमें बोला वैल्यू बताइए, इसमें बोला वैल्यू बताइए। वैल्यू कैसे निकालिएगा, 4 निकाल लिया ना, लास्ट में -3 कर दीजिएगा, आंसर कितना होगा 1। बोलो हाँ कि नहीं, यस और नो गाइस? उस समय -3 फॉर्मूला में लिख रहे थे, आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे बेकार का, आप नॉर्मली निकाल के लास्ट में -3 कर दिए, वैल्यू कितना आ गया 1। बोलो हाँ कि नहीं, उतारिए। अब आप लोग को क्वेश्चन भेज रहे, आप लोग बना के दिखा दीजिए, ठीक है बच्चों? फिर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे हम लोग, स्वाहा क्या कर देंगे, मतलब खत्म, क्या बाबू खत्म। थैंक यू गाइस।